हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन एक्स क्रिप्टो डेली। और बात करेंगे आज हम लोग डॉट के बारे में। पोल्का डॉट की बात करते हैं, उसका चार्ट ओपन करते हैं। पोल्का डॉट को अगर शॉर्ट में हम समझें तो पोल्का डॉट क्या कर रहा है देख लो। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ये वही चार्ट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता आ रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर बुल मार्केट सपोर्ट बैंड की बात करें पोल्का डॉट की वीकली में, तो वो अपने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का एग्जैक्ट रिटेस्ट करके और प्लस हमारे फिब का एक्सटेंशन और सब कुछ करके कुल मिला के वो अराउंड हमारे एक रेजिस्टेंस के लेवल है जो क्लियर नहीं हो रहा है बहुत दिनों से। और इस रेजिस्टेंस का एरिया ये वाला आप मान सकते हो 7.4 का क्लियर कट। इसके ऊपर आने पे डॉट में जो रैली आएगी वो 8.2 8.5 तक मिनिमम आएगी और हमारा टारगेट रहने वाला लॉन्ग टर्म में 515 का। लॉन्ग टर्म मतलब कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर हमें $15 डॉट दिख सकता है अगर मार्केट गिरती नहीं है तो। मैक्स टू मैक्स डाउन साइड क्या लग रहा है मुझे कि ये ब्लू वाली लाइन जो है 5.9 की वो आएगी। अगर वहाँ पे आता है डॉट आप दोबारा बाय कर सकते हो, ठीक है। आज नहीं आता, कल नहीं आता, परसों नहीं आता, वीकली में कभी भी आता है तो आप 5.9 के अराउंड बाइंग कर सकते हो। डॉट में एक अच्छा एरिया है। मेरा टारगेट जो डॉट में है वो $16 का है और 16 से भी ज़्यादा का है, क्योंकि अब देखो इस बार अगर डॉट रैली करता है तो मेरे ख्याल से ये आपको यहाँ तक का हाई देगा, अराउंड दिस वन $21 का दे सकता है। तो अगर आप सिर्फ एक जो सेफ खेलने वाले इन्वेस्टर हो और 2x 3x करके कोई कॉइन छोड़ना चाहते हो तो वो मुझे लगता है डॉट सबसे इजी पड़ने वाला आपको। अगर आप मंथली चार्ट भी देखो ना आपको अच्छा लगेगा। एक हेल्दी चार्ट है, एक कंप्रेसिंग चार्ट है जिसमें एक रेड कैंडल भी बन गई हमारी और रेड कैंडल एक डिप लेके डीप सी विक लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बुलिश स्ट्रक्चर लगता है, ठीक है, डॉट में। इसी के साथ मैटिक में भी मैंने आपको न्यूज़ बताई थी। मैटिक की भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि भाई उसमें भी 23 फेब को कुछ ना कुछ लॉन्च होने वाला है जिसको हम एग्रीगेटेड लेयर कह रहे हैं और वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टफ है और इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, जो डॉट है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन की कॉपी करता ही करता है, तो उसको उठने के लिए चाहिए बिटकॉइन का मोमेंटम। लेकिन ज़रूरी ये है कि बिटकॉइन के साथ ही उठे, बिटकॉइन के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि बिटकॉइन के गिरने पर मात ज़रूर खाता है पर बिटकॉइन के उठने पे से उठना ज़रूर चाहिए। अगर ये नहीं उठता है तब थोड़ा दिक्कत है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया ये है कि ये 6.9 के एरिया को होल्ड कर रहा है कि नहीं। वीकली में मेरा टारगेट 9.6 मिनिमम रहेगा और फिर 12.5 रहेगा इस चार्ट के अनुसार, यानी वीकली के अनुसार। आप वीकली में देखो कितनी चीज़ें क्लियर लगती हैं। वीकली में चीज़ें क्लियर लगती हैं क्योंकि मंथली का एक रेजिस्टेंस हमारा 6.9 का है, सपोर्ट है सॉरी, और ऊपर का रेजिस्टेंस 9.6 का है जो कि ईजिली यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ था, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ और एक और बार अभी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। दूसरा आप ये देखो, इस वाली विक की अगर मैं बात करूँ तो मंथली से नहीं बनाई, ये विक बनाई है मैंने वीकली में जहाँ पर रिजेक्शन हुआ था। ये देखो यहाँ पर सपोर्ट बना था, तो इस वजह से मैंने ये एरिया मार्क किया है जो कि है 12.6 का। इसलिए 12.6 के एरिया को आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये मेरा पोल्का डॉट का एक एनालिसिस है, एक व्यू है। लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो इस तरीके का व्यू मेरा रहेगा, ठीक है। अगर बात करें और चीज़ों को देखने की तो हम RSI को देख सकते हैं। स्टोकास्टिक RSI को देखें तो स्टोकास्टिक एकदम नीचे है। अगर हम RSI की नॉर्मल में बात करें वीकली में तो अभी कहीं भी वो बुलिश नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं डॉट एक ऐसा कॉइन है जिसको आप बाय कर सकते हो क्योंकि वीकली का RSI इसमें बेरिशनेस दिखा रहा है कि भाई ऑलमोस्ट जो ट्रेंड है, जो बेरिश ट्रेंड है वो ओवर होने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा मूव आ सकता है। लास्ट टाइम जब ये दोनों चीज़ें देख लो कहाँ कहाँ पर ये डाउन हुआ था, उसके बाद एक ना एक रैली ज़रूर आई थी हमारी, ठीक है। तो रैली यहाँ पे भी आई थी, रैली यहाँ पे भी आई थी इसके अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई थी। एग्जैक्ट इसमें नहीं यूज़ कर सकते पर कंबाइन करके यूज़ करोगे तो आपको मज़ा आएगी। जैसे यहाँ पर देखो RSI भी डाउन था, ये भी डाउन था, आपने अच्छा कॉल लिया, आपने वहाँ पर सेल किया। अभी हमारा जो ऊपर का एरिया है वो दोनों ही RSI, ये जो हमारा स्टोकास्टिक RSI वो एकदम ठंडा हो गया है और जो RSI है नॉर्मल वो भी मिडिल के अराउंड है, ये भी रैली करने को तैयार लग रहा है, ठीक है। तो मुझे डॉट के RSI इंडिकेटर या फिर आप नॉर्मल इंडिकेटर्स की बात करो तो वो तो हेल्दी लग रहे हैं, उनमें कोई भी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं लग रही, ठीक है। दोनों ही हेल्दी लग रहे हैं। अगर आप MA की बात करोगे तो MA को भी आप लगा सकते हो। अगर आप EMA को लगाओ तो दोनों ही EMA बैठी हुई हैं 6.4 के अराउंड, और अगर ऊपर का टारगेट देखें तो 8.5 मिनिमम जा सकता है। ये तो हमें यही बता रहा है, ये जो हमारा टारगेट है वो तो इतना ही बता रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें और चीज़ की लेकर तो इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ चीज़ों को। स्टोकास्टिक को देख ही चुके हैं हम, बोलिंजर बैंड को देख सकते हैं क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है हमारे लिए। देखो बोलिंजर बैंड जो है वो खुला था, वीकली में बहुत तगड़ा खुला था। उसका मिडल जो एरिया है वो हमारा बुलिंजर बैंड का $6 के अराउंड है। ये भी हमें एक अच्छा पॉइंट दे रहा है कि भाई 6 की रेंज में बाइंग अच्छी बन सकती है। 6 में कहीं भी 6.6 6.9 कहीं भी आपको बाइंग मिलती है, आप ले सकते हो। बुलिंजर बैंड जो है फटा था, उसके बाद हम नीचे आ गए थे जो कि अच्छी बात है। हमने थोड़ा बहुत अंदर आने की कोशिश की। इसी को हम डेली में कर दें तो हमें कुछ चीज़ें होती हुई दिखेंगी। वो चीज़ ये पहली कि भाई बुलिंजर बैंड बहुत पतला हो चुका है, कहीं ना कहीं फटने के आसार है। मिडल एरिया हमारा 6.8 के अराउंड है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर आप
आप लॉन्ग करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों चीज़ों को कन्विक्शन मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसमें RSI, इसमें जो स्टोकास्टिक RSI थोड़ा सा ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हीटेड हो सकता है, नीचे आया मार्केट हो सकता है 6.9 6.8 है, वहाँ पर आप लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। ये मेरा डॉट का एनालिसिस था, आई होप आपको अच्छा लगा। मेरा टारगेट डॉट में अभी भी $16 का $21 का रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।